हम इसका 3.4 का थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करो। बेटा सबसे पहले बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने के लिए इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंकों की संख्या। बेटा दो अंकों की संख्या जो होती है वो 10 से शुरू होती है और 99 पे खत्म होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें से कोई भी दो अंकों की संख्या ऐसी लेनी है जिसका योग जो है वो 9 हो। तो देखो दो अंकों की संख्या की पहली संख्या जो हम मान लेंगे वो तो मान लेंगे x। माना पहली संख्या बराबर है x और दूसरी संख्या बराबर है y। अब आपको लगेगा ये बीच में गैप भी छोड़ा है, ये बताता हूँ। देखो जब मैं कोई दो संख्या ले रहा हूँ तो उसमें एक संख्या इकाई की है और दूसरी संख्या ढाई की है। कोई भी ले लो, मान लो मैंने लिया है 24 लिया है, तो इकाई का ये ढाई का है। तो इसमें मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि इकाई के अंक कौन सा है और ढाई का अंक कौन सा है। ठीक है, तो मैं पहली संख्या को ढाई का अंक मान रहा हूँ और दूसरी संख्या को इकाई का। क्यों? देखिए ये मेरी पहली संख्या, ये दूसरी है, तो ये पहले ढाई की होगी और ये इकाई की होगी। आपको होता है ना, पहले इकाई ढाई होता है, इस तरीके से। तो ढाई का संख्या जो x है और इकाई की संख्या जो है वो y है। पहले ये क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्न अनुसार मैंने यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गया, वो है संख्या। बेटा संख्या बराबर है, वो हम लिखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। प्रश्न अनुसार अंकों का योग 9 है, मतलब इस x और y को जोड़ दूं, जैसे 2 4 को 6, 9 9 का 18, ऐसे ही अगर मैं x और y को जोड़ दूं तो वो 9 हो जाती है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, मैं संख्या बताता हूँ संख्या कैसे होती है। अगर मैं किसी भी संख्या को बनाऊंगा, अगर 24 बनाना तो कैसे करूंगा? 2 की गुणा करूँ 10 से, जमा करूँ 4 से, तब तो 24 आएगा। 2 धाम 20 प्लस 4। ऐसे ही अगर मुझे 99 बनाना है तो क्या करूंगा? 9 की गुणा करूंगा 10 से, प्लस करूंगा 9 को, तभी तो 99 आएगा। उसी तरीके से संख्या बराबर होगी 10x प्लस वाई। ये ध्यान रखना, 10x प्लस वाई, 10 से गुणा करूंगा x की यानी कि पहली संख्या की, और दूसरी संख्या करूंगा प्लस में। तो ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि अब सवाल है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ये जो संख्या है, अब बी पार्ट पढ़ रहा हूं। मेरे पास संख्या कौन सी है? 10x प्लस वाई। इसका 9 गुना जो है, इस संख्या को पलट दूं, पलटने का मतलब 10 की गुणा करूं 22 से और प्लस करूं x। ये मैंने पलट दिया है, x की जगह y, y की जगह x ले लिया मैंने। ठीक है, तो उसका 2 गुना हो जाएगा। अब 2 गुना मतलब इसका दुगुना। संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों से पलटने संख्या का 2 गुने के बराबर है। ये होगी मेरी दूसरी इक्वेशन। अब हल करते हैं, क्या होगा ये? 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस में 2x। अब यहाँ पे संख्या तो है नहीं, एक्स वाई है, तो मैंने क्या करा, एक्स एक्स एक तरफ, वाई वाई एक तरफ। तो ये हो गया मेरे पास 90x माइनस 2x बराबर 20y माइनस का 9y। एडजस्ट करा तो ये हो गया मेरे पास 88x यानी कि 88x बराबर है, ये वाली संख्या लेंगे तो 11y। आप चाहो तो इसे यहाँ पे लेके जा सकते हो, तो ये हो जाएगा 88x माइनस 11y बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो सकता है, परंतु मैं आपको बता दूं इन दोनों में से, पूरी दोनों में से मैं 11 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो मैंने 11 कॉमन निकाला, तो ये हो गया मेरे पास 8x माइनस वाई बराबर 0। ये है समीकरण नंबर 2। आपके दिमाग में आएगा यार जीरो से कैसे निकाला? जीरो से तो आप कोई भी गुणा कर दीजिए, वैल्यू हो जाएगी। जैसे मैंने मान लो इसमें 8 कॉमन निकाला है, तो यहाँ बचे होगा, सॉरी 11 कॉमन निकाला है, यहाँ बचेगा 8 माइनस वाई बराबर 0। इसको यहाँ ले जाऊंगा तो 0 होने के बाद वो बिकम 0, तो वैल्यू क्या बनेगी? 8x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गए। तो मैं यहाँ पर विलोपन विधि यूज करना चाहता हूँ, तो पहले समीकरण ये रही और दूसरी समीकरण ये रही, मैं इसको साइड में लिखता हूँ। ये हो गया मेरे पास
एक्स प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0। अब देखो, आप चाहते हो कि इसको मैं 8 से गुणा करूं, आप ऐसा भी कर सकते हो। आप देखोगे y भी आपका बराबर है 22 से भी आप आंसर को निकाल सकते हो। ये ध्यान रखो, आप इससे भी आंसर निकाल सकते हो, पर यहाँ जोड़ने की जगह आपको घटाने की जगह जोड़ना पड़ेगा। बस ये नियम है इसके अंदर, और कुछ नहीं है चेंज। अब 10वीं क्लास में आप इतना कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको पुराना मैथड करता हूँ। मैं इस समीकरण 1 और 2 में बात कर रहा हूँ, तो मैं करता हूँ समीकरण 1 को 8 से गुणा करता हूँ। ठीक है, पुराना मैथड यूज करते हैं, 8 से गुणा करते हैं पूरे को, तो ये हो गया 8x 8y बराबर 8 मीन 72। इसको तो गुणा करना ही नहीं है, समझ आ रहा है, तो उसको सीधे लिख देते हैं 8x माइनस वाई बराबर 0। घटाते माइनस प्लस माइनस, ये जो वैल्यू है ये तो कट जाएगी, ये प्लस का यही प्लस का, 8 और 1 9, 9y। 72 में से 0 गए तो पूरा 72 बचा, और 9 काट दो, 9 1 9 और 9 8 72, तो y का मान आ गया बेटा 8। समझ आ गया, सीधा सिंपल सा है। अब y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, एक ये वाली इक्वेशन जो थी, लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 9, मतलब x प्लस वाई की जगह 8 आ गया, बराबर आ गया 9, तो x बराबर आ गया 9 माइनस 8 मीन्स 1। ये 1 आ गया, तो मेरी दहाई का अंक 1 था, इकाई का अंक y था, तो संख्या बराबर हो जाएगी बेटा, संख्या क्या थी मेरे पास 10x प्लस वाई, तो 10 गुणा में मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10x प्लस वाई था ना, तो 10 गुणा में x का मान 1 है, प्लस y का मान कितना है 8, तो आंसर हो गया 10 एकम 10, 10 और 8, 10 में 8 जोड़े 18, दैट्स माय आंसर। तो संख्या बराबर जो है वो है 18। समझ आया?